वेलकम टू यूनिफाइड जंग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जल्दी उठ गया था और मजाक मजाक में काफ़ी सारी एमएमए से जुड़ी खबरें इकट्ठी हो गई हैं, तो सुन लो सबकी सब। कॉर्नर की भी खबर है पर उसमें मैं एंड में बात करूंगा दोस्त, है ना। और एक मूवी रिकमेंडेशन भी है। शुरुआत करें पहली खबर से। पहली खबर भाई ऐसा है कि जमाल हिल जो है ना वो ज़बरदस्ती हेडलाइन में बने रहने की कोशिश करता है, बट क्या करूँ। तो भाई जमाल हिल का कहना है कि एलेक्स पेरेरा ने जो सेलिब्रेशन किया ना उसको हराने के बाद वो बिल्कुल सही नहीं था, वो वीक शिट था। तो उस अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु लिव बाय द सॉर्ड विल डाई बाय द सॉर्ड। समझे? नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ हिंदी में। अगर तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना तो अपना भी मजाक उड़वाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तुम दूसरों की हेरिटेज का मजाक उड़ाते हो ना तो सामने वाला तुमको हराने के बाद नाचेगा नहीं, ये मत सोचना। तुमको ये नहीं लगा था ये वीक शिट है कि एलेक्स पेरेरा एक आदिवासी संप्रदाय से आता है और जिसको वो लोग पूछते हैं उसको तुम गले में लटका के घूम रहे थे। साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे ना, हो गई साइकोलॉजी। 3 मिनट नहीं टिक पाए तुम उसके सामने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर वन ऑफ माय फेवरेट हैवीवेट फाइटर कर्टिस ब्लेड को लेकर है। कर्टिस ब्लेड का कहना है कि असली हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनॉल है, ना कि जॉन जोन्स। इसीलिए उसे लगता है कि वो जो फाइट करने वाला है वो असली हैवीवेट टाइटल के लिए है। दोस्त, इस बात में ना कुछ पक्ष में भी आर्गुमेंट है, कुछ विपक्ष में भी आर्गुमेंट है, पर मैं उनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि भाई ये कर्टिस ब्लेड का अपना ओपिनियन है। एक बात और, हमेशा ना मैं बॉक्सिंग की दुनिया में आपको कहता हूँ कि बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, ये है वो है, पर आपने देखा होगा कई बार बॉक्सिंग की दुनिया में अगर फाइटर इनएक्टिव रहता है ना तो उससे टाइटल छीन लिया जाता है। पर एमएमए की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे राज है यूएफसी का, और भाई साहब उसी की इज्जत होगी जो ज़्यादा टिकट बेचेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर है, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपको देखने के लिए कितने लोग आते हैं। और सच तो ये है कि जॉन जोन्स न सिर्फ एक बेहतरीन फाइटर है पर उसको देखने भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। मुझे जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच वाली फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे कर्टिस ब्लेड वर्सेस टॉम एस्पिनॉल की फाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इकलौती प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए कि कल को टॉम एस्पिनॉल हार जाता है कर्टिस ब्लेड से, तो यूएफसी के जो अभी तक की लिस्ट बनाएंगे आप हैवीवेट फाइटर की, उसमें टॉम एस्पिनॉल को नहीं रखेंगे क्योंकि वह इंटरिम चैंपियन था। मुझे लगता है कि ये अनफेयर है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिर जॉन जोन्स और पाउंड फॉर पाउंड को लेकर है। दोस्त, इस्लाम मकाचेव के पक्ष में अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने कहा है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बट पाउंड फॉर पाउंड करंट फाइटर के लिस्ट में एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इस बात से आई कुडंट एग्री मोर। देखिए, अगर आपका सवाल ये है कि कौन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो शायद इस्लाम नहीं लगता है जॉन जोन्स के सामने अभी। अगर आपका ये मानना है कि किसने ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस किया है, तो किसी बात को किसी भी आदमी को डाउट नहीं होगा कि जॉन जोन्स ने कहीं ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस किया है। पर ये बात ऑल टाइम पाउंड फॉर पाउंड की नहीं होती है। पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट हर वीक अपडेट होती है। पता है क्यों हर वीक अपडेट होती है? क्योंकि वो करंट लिस्ट है। हर वीक में जो होता है उससे उस लिस्ट को फ़र्क पड़ता है, और जो फाइटर 4 साल में एक बार फाइट करता है वो शायद नंबर 1 छोड़िए नंबर 2, 3, 4 में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका सवाल है कि कौन बेहतर फाइटर है ऑल टाइम में, तो मैं कहूँगा बिना शक जॉन जोन्स है अभी। पर कौन फाइटर है करंट पाउंड फॉर पाउंड? ये इस्लाम मकाचेव है। मैं गलत इसलिए नहीं बोलता क्योंकि पिछले बार जब इस्लाम मकाचेव को नंबर 1 नहीं दिया गया था स्पॉट, तब भी मैंने कहा था कि वो सही है, क्योंकि वोल्कानस्की ऐसे नहीं हारा था कि उसका नंबर 1 स्पॉट चला जाना चाहिए। पर जब डिसाइसिवली हारा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब वोल्कानस्की को हटा के इस्लाम मकाचेव को नंबर 1 बना दिया गया। यार, नियम आप बदल नहीं सकते हर एक चीज़ के लिए। आपको पता है फ्यूरी जब एक साल ही बाहर था गेम से, सिर्फ 1 साल, सारी की सारी रैंकिंग से हटा दिया गया था उसको। रिंग मैगजीन की, WBC की, WBA की, सबकी रैंकिंग से हटा दिया गया था फ्यूरी को, है ना। तो ऐसा है, जब एक ही कंपनी का पूरे गेम में राज होता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। अगली खबर जो है वो 302 की एक फाइट से जुड़ी हुई है। केविन हॉलैंड और माइकल उलुलुलु वाली फाइट आपने जो देखी है, उसमें माइकल उलुलुलु का कहना है कि उसका हाथ नहीं टूटा था इसलिए स्टॉपेज गलत है। तो ये सब ना बंद करो, तो है ना। एक काम करो, अगली बार ना ये अपने आप को बताओ कि अगर तुम किसी को नॉकडाउन करते भी हो ना, तो अपनी पोजीशन सेव करके ग्राउंड में जाते हैं, ऐसे खुदक के ग्राउंड में नहीं जाते हैं उस फाइटर के खिलाफ जो ट्रेविस लूटर ब्लैक बेल्ट है। ठीक, होमवर्क करने का अगली बार फिर देखते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है भाई साहब, खैर खबरें तो बहुत सारी है, मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा, और इस मूवी का नाम है मैन फ्रॉम अर्थ। कोई बहुत धांसू मूवी नहीं है, कोई आपको स्पेशल इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई फाइट सीन नहीं है इसमें। मेरा मानना है कि मूवी बहुत शानदार है, इसलिए क्योंकि
यहाँ पे सिर्फ कन्वर्सेशन है, एक ही कमरे में बैठ के लोग बातें करते हैं और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है आप उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते जाते हैं। ये मूवी मैंने पहली बार 10 साल पहले, 10 नहीं एक्चुअली यार मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ लग रहा है, मैंने ये मूवी लगभग 15 साल पहले देखी थी और तब से लगभग हर 2 साल 2.5 साल में मैं एक बार ज़रूर ये मूवी देखता हूँ। जब मुझे लगता है कि दिमाग को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है तो मैं इसको देखता हूँ। इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, ग्रेट स्क्रीन प्ले एंड एक्टर ठीक ठाक हैं और शानदार मूवी है। अगर कभी टाइम मिले तो ज़रूर देखना, है ना। अगली खबर इस्लाम माकाचेव और लियोन एडवर्ड्स को लेकर है। लियोन एडवर्ड्स ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा कि अभी इस्लाम माकाचेव और लियोन एडवर्ड्स की अगर फाइट की बात होती है तो इसलिए इस्लाम माकाचेव से फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से अभी 155 में इस्लाम के लिए काफ़ी कुछ बाकी है और 170 में लियोन के लिए काफ़ी कुछ बाकी है। मेरा मानना है कि जहाँ तक लियोन की बात है तो सच ये है कि एक्चुअली लियोन के लिए काफ़ी कुछ बाकी है। 170 में काफ़ी सारे कंटेंडर हैं जिसमें सबसे खतरनाक शौकत है, पर जहाँ 155 की बात है मेरे ख्याल से कंपटीशन इस्लाम के लिए लगभग खत्म हो चुका है। एक लौता फाइटर जो कंपटीशन नज़र आता है वो है अरमान सरूकन, और आप भले ही टफ फाइट थी, मुश्किल फाइट थी, इजी फाइट थी, बहुत क्लोज फाइट थी, जैसी भी फाइट थी, अरमान को एक बार इस्लाम हरा चुका है। ठीक है, मेरा मानना है कि अगली फाइट जो है इस्लाम की अरमान से होगी, पर उसके बाद कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से इस्लाम माकाचेव्स वर्क इन 155 हैज़ बीन ऑलमोस्ट डन, इज़ ऑलमोस्ट डन। आखिरी खबर जो है वो, आखिरी खबर के बारे में बात करने से पहले एक और खबर जो बॉक्सिंग की दुनिया से है कि फ्यूरी और अलेक्जेंडर यूसिक का जो रीमैच है वो दिसंबर 21 के लिए शेड्यूल हो गया है। अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर जो है वो है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस चैंडलर को लेकर। दोस्त, ये फाइट ना अभी भी अनिश्चित है कि होगी कि नहीं होगी, बट थोड़ा सा डर जो है वो बढ़ते जा रहा है क्योंकि ESPN ने अपनी वेबसाइट में पहली बात तो इस फाइट का प्रमोशन बंद कर दिया है, दूसरी बात जो पेपर व्यू प्री बाय कर सकते थे उस बटन को भी उन्होंने डिसेबल कर दिया है। तो दिक्कत है। अगर इस बारे में कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। इंडियन फाइट जंकी लड़ेंगे, जीतेंगे।